जब ये रहमत की होती है तो चेहरों पे तरोताज़गी आती है, तमाम मखलूक़ात खुश और खुर्रम हो जाती हैं। इसके ज़रिए अल्लाह ताला कहत सालियों को ख़त्म कर देते हैं। इसके ज़रिए ज़मीन के ऊपर सब्ज़ा होता है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला मेरी और आपकी खुराक का अहतमाम करते हैं। जानवरों की, परिंदों की, दरिंदों की, हशरातुल अर्द की, सबका अहतमाम अल्लाह इसी रहमत की बारिशों के ज़रिए ज़मीन से करते हैं। जब यही बरसात, जब यही बूंद, जब यही कतरा रहमत का होता है, लेकिन जब यही कतरा अज़ाब का होता है तो अल्लाह कामुल हाकिमीन ने हमें बताया है कि साबिक़ा कौमों को बारिशों के ज़रिए हमने तहस नहस भी कर रखा है। और ज़्यादा दूर क्या जाना है, अजीबकार आज हमारा वतन अजीज़ अज़ाब इलाही का शिकार है। कितनी अमवात हो चुकी हैं, कितने इंसान जो है लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी, परिंदे दरिंदे तमाम तर अज़ाब इलाही का शिकार हैं। लेकिन अफसोस कि हमारी निगाहें अल्लाह की तरफ नहीं उठ रही, हमें सोच नहीं आ रही, हमारे जहनों में फिक्र पैदा नहीं हो रही कि अल्लाह के अजाब क्यों आते हैं। अल्लाह इन्हीं बारिशों को रहमत की बनाता था तो ज़मीन के ऊपर फरावानियाँ आती थी। जब अल्लाह रहमत की बनाता था, अल्लाह के हक सालियों को ख़त्म कर देता था। जब अल्लाह रहमत की बनाता था, दुनिया बढ़ती थी, नशोनुमा पाती थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब बनाया है तो साबिक़ा कौमों को छोड़ें, जनूबी पंजाब को देखें, सिंध को देखें, बलूचिस्तान को देखें, किसी इंसान के बस की बात नहीं है तो उसके सामने खड़ा हो सके। अब कितने हैं बड़े बड़े बादशाह जो बड़े बड़े दावे करने वाले थे, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम फलां काम भी कर सकते हैं।